हेलो स्टूडेंट्स। 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर आज फिनिश होने वाला है हमारा। आज लास्ट लेक्चर है इसका, कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी, या फिर हम इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी। एक अच्छी क्वेश्चनरी की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या फिर उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप किसी को कोई भी क्वेश्चनरी मेल के थ्रू या एन्यूमरेटर्स के थ्रू सेंड करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हम देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर, क्वेश्चंस शुड बी फ्यू इन नंबर्स। जो आप क्वेश्चनरी तैयार करते हैं उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, बहुत ही कम होने चाहिए या फिर लिमिटेड क्वेश्चन उसके अंदर आपको डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके आंसर देते हुए रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो थोड़ा बोर हो सकते हैं या फिर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो उसे वो अच्छे तरीके से उनके आंसर्स भी दे पाएंगे और सही आंसर्स देंगे। सेकंड क्वालिटी, क्वेश्चंस शुड बी शॉर्ट, ब्रीफ, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। यानी क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, शॉर्ट छोटे होने चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और बहुत ही ईजी होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप उसके अंदर मैथमेटिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस डाल दें, वो उसको समझ ही ना पाएँ, या बहुत घुमा के क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। नेक्स्ट है पॉसिबल आंसर्स शुड बी सजेस्टेड। उसके क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो आपको बताना है, सजेस्ट करना है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपने क्वेश्चन पूछा, उसके कुछ आंसर्स वहाँ पे आपने सजेस्टेड आंसर्स भी लिख दिए ताकि उसे हेल्प हो और वहाँ से ही वो आंसर चूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। क्वेश्चंस एक लॉजिक या फिर एक सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन ना हो। जैसे आप जिसके भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आपने उसका नाम पूछा, उसके बाद उसके फादर की एज, उसके मदर की सैलरी, फिर रिस्पोंडेंट की एज, उसकी मदर की जॉब, पापा की सैलरी। मतलब इस तरह से क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, एक सीक्वेंस में हो। जो रिस्पोंडेंट है आपका, जिससे आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो उसका नाम, जॉब, उसकी एज, फादर्स नेम, फादर की एज, फादर की जॉब, मतलब एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में होना चाहिए इसके अंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चंस शुड बी रेलिवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो क्वेश्चंस ज़रूरी हैं, रेलिवेंट हैं, सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चंस को वहाँ पर डालें, कोई और क्वेश्चन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस और मीनिंग शुड बी गिवन। बहुत सारे क्वेश्चंस या फिर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग नहीं पता होते रिस्पोंडेंट्स को, तो वहाँ पर आपको कुछ जो टफ वर्ड्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनके मीनिंग भी दिए होने चाहिए, और क्वेश्चनरी के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस भी गिवन होनी चाहिए। आप उसमें लिखें क्वेश्चनरी को फोल्ड नहीं करना, इसे ब्लू पेन या फिर ब्लू पेन या ब्लैक पेन से फिल करना है, जेल पेन या बॉल पेन होना चाहिए, इसे पानी से दूर रखा जाए, ठीक है, इसे फिल करने के बाद वापस हमें इस एड्रेस पे सेंड कीजिए। तो कुछ जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, जैसे कि कैपिटल वर्ड्स में सभी लिखा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस ऑफ सेंसिटिव एंड पर्सनल नेचर शुड बी अवॉइडेड। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी के पर्सनली उसको हर्ट करे, या कोई भेदभाव वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी किसी के लिए कोई भी उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिससे कि वो उसके आंसर ना दे। और लास्ट है, क्वेश्चंस शुड बी इजी टू आंसर। ऐसे क्वेश्चन हो जिनका बहुत ही आसानी से आंसर दिया जा सके, बहुत ही सोचना ना पड़े, बहुत ही विचारना ना पड़े। नॉर्मल जैसे एग्जांपल है कि आप अपने घर से स्कूल कैसे जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल आंसर होगा। कोई कहेगा मैं पैदल जाता हूँ, या स्कूल बस से जाता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, बाइक से जाते हैं। तो मतलब इस तरह से आंसर होने चाहिए जो फटाफट आसानी से उनके आंसर्स दिए जा सकें, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, राइट द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो जैसे हमने प्राइमरी डाटा के मेथड या फिर सोर्सेज पढ़े थे, 4 मेथड था उसका।
पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरस्पॉन्डेंट्स, और लास्ट हमने देखा अभी क्वेश्चनरी मेथड। इसी तरह से सेकेंडरी सोर्स को कलेक्ट करने के दो सोर्सेज होते हैं, एक पब्लिश्ड सोर्सेज और एक अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो एक एक करके इनको समझते हैं। पब्लिश सोर्सेज क्या होते हैं? देयर आर नंबर ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल्सो इंटरनेशनल एजेंसीज विच कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक नेशनल इनकम, population, prices, employment, wages, imports, etc. These reports are published on regular basis, that is annually, monthly, quarterly, fortnightly and so on. यहाँ पर आपको पब्लिश्ड सोर्सेज में बताया जा रहा है कि बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर एजेंसीज होती हैं जो फर्स्ट टाइम डाटा कहीं से कलेक्ट करती हैं, जिसे हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं, और उसे फिर वो अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करती हैं। जैसे बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं, नेशनल एजेंसीज भी हैं, प्राइवेट एजेंसी भी हैं जो टाइम टू टाइम पॉपुलेशन से रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड डाटा आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहते हैं बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू। ठीक है, तो वो सभी क्या होते हैं? पब्लिश्ड, यानी जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है और उसे प्रिंट कर दिया गया है, लोगों के सामने पब्लिश किया गया है, वो पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, आइए हम देखते हैं पब्लिश सोर्सेज के, जिसके अंदर फर्स्ट है ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी जो बहुत टाइप के सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के डाटा आते हैं। आप लोग देखते हैं इस समय जैसे कोविड-19 से रिलेटेड भी बहुत सारे डाटा आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल पब्लिकेशंस के थ्रू हमें देते हैं, जिसे हमें फॉलो करना होता है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज होती हैं, या फिर एमसीडी के डाटा होते हैं डेथ रेट, बर्थ रेट से रिलेटेड, तो ये सभी सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं और इनके डाटा भी हम लोगों को मिलते रहते हैं और इसे हम यूज़ भी करते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, इसके अंदर देखिए कितने सारे डाटा होते हैं, डेथ से रिलेटेड या फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, बहुत सारे डाटा होते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में, जो कि प्राइमरी कहीं और से कलेक्ट किए जाते हैं और हम लोग जो इस पढ़ते हैं वो सेकेंडरी होते हैं हमारे लिए। प्राइवेट पब्लिकेशंस जैसे स्कूल, कॉलेजेस और प्राइवेट कंपनीज़, रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस, बहुत सारे कमीशंस होते हैं जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन है, इन सभी की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो वैक्सीन्स बनाते रहते हैं, मेडिसिन के ऊपर काम होता रहता है। देखिए इतनी सारी बीमारी हैं, इन सबसे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं वो, फिर उसके ऊपर वो काम भी करते हैं। तो उनके जो जितने भी डाटा हमारे पास आते हैं वो सभी हम बोलते हैं पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जैसे बहुत सारे फर्म्स मिलके ट्रेड एसोसिएशन बनाती हैं, जैसे शुगर मिल ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये सभी इनसे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल का प्राइस है, शुगर केन का प्राइस कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, उसकी वजह से शुगर के प्राइस इफेक्टेड हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस लाइक WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सभी के जितने भी डाटा आते हैं, इन्फॉर्मेशंस आती हैं, वो सभी पब्लिश्ड सोर्सेज में काउंट होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा आज अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं? When data collected by someone is not published and taken by other persons for the purpose of investigation, then such data is known as unpublished secondary data. For example, reports prepared by private investigation companies, जैसे मान लीजिए बहुत सारे डाटा ऐसे होते हैं जो प्राइमरी फर्स्ट टाइम कहीं से कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन वो उसे पब्लिश्ड नहीं करते, उनके पास वो डाटा होते हैं, वो पब्लिश नहीं करते। किसी और को अगर वहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर डाटा की नीड होती है तो वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकता है, तो वो क्या होंगे उनके लिए? सेकेंडरी डाटा। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, वहाँ से प्राइमरी डाटा कलेक्ट करती हैं और अपने पास उसे अलग तरीके से नोट करके रखती हैं, और किसी को भी अगर वहाँ से नॉलेज चाहिए होती है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, आपको कॉल करना है या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का।